हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि मेथड है। हम आज मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि जावा में मेथड क्या होता है, मेथड को कैसे बनाते हैं, मेथड को हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम मेथड के डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, इन जावा ए मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विद इन ए क्लास दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क और ऑपरेशन। इसका क्या मतलब हुआ, जो मेथड होता है एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, यानी कि जो सेट ऑफ स्टेटमेंट होते हैं हमारे जावा में, उसको अगर आप किसी ब्लॉक में रख दोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो एक हमारा मेथड के फॉर्म में काम कर सकता है। अब सिर्फ ब्लॉक में रखने से काम नहीं चलेगा, आपको मेथड का नाम भी बताना पड़ेगा, है ना। सपोज मान लीजिए मेथड में कोई पैरामीटर चाहिए तो उसका भी बताना पड़ेगा, मेथड का रिटर्न टाइप क्या होता है वो भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली एक बेसिक सिग्नेचर होता है जो मैं बता रहा हूँ। तो ब्लॉक ऑफ कोड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ब्लॉक ऑफ कोड ही बेसिकली पर्पस होता है एग्जीक्यूट करने का, है ना। सो डैट कि हमारा जो वो सेट ऑफ ब्लॉक है वो बार बार हमें नहीं लिखना पड़े। अगर आप ऐसा करोगे कि मान लो कि आपको ना एक स्टेटमेंट 10 वर्ड करना है, तो अगर वही स्टेटमेंट 10 बार करना है तो आपको 10 बार लिखना पड़ेगा, है ना। अगर मान लीजिए वो उसको एक ब्लॉक में रख दोगे आप, मान लो को उस ब्लॉक में आप चाहे तो मल्टीपल स्टेटमेंट भी रख सकते हो। तो आप मेथड बनाने के बाद क्या होगा, वो सिर्फ एक बार लिखा जाएगा और मल्टीपल जगह पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। नहीं तो क्या होगा, कोड की रिडंडेंसी हो जाएगी, कोड अननेसेसरी क्या नाम आपका डुप्लीकेट होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हमको अवॉइड करना होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी जो है आप मेथड को अपने नीड के हिसाब से बनाते हो। ठीक है, और मेथड इन जावा आर सिमिलर टू फंक्शन इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो मेथड है बेसिकली मतलब दूसरे लैंग्वेजेज में उसको हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए, जावा में एक्चुअली मेथड के नाम से ही इसको बोला जाता है। ठीक है, तो मेथड क्या होता है, एक मेथड क्या होता है, मेथड का नाम होता है, मेथड का रिटर्न टाइप होता है कि मेथड क्या रिटर्न करेगा, मेथड में कुछ पैरामीटर पास कर सकते हैं, और मेथड का पर्पस होता है सेट ऑफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना, है ना। ठीक है जी, तो चलिए इसको हम आगे देखते हैं। ओके, सिंटैक्स ऑफ मेथड। जैसे इस मेथड मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ना मेथड का, मान लीजिए मैंने एक मेथड बनाया है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले लिखा है एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर का क्या है कि इस मेथड को कौन एक्सेस कर सकता है, ऐसा तो नहीं कि कोई भी आके एक्सेस कर लेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या है, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप में क्या होता है कि जो मेथड आपका काम करेगा, क्या वो मेथड कुछ रिटर्न करेगा, हाँ या नहीं। अगर कुछ रिटर्न करना है तो उसका डेटा टाइप वहाँ पे हम लिख देंगे। अगर मान लीजिए कोई ऐसा मेथड है जिसमें मुझे कुछ रिटर्न नहीं चाहिए, है ना, तो क्या करोगे, उसको वाइड कर देंगे, हमको कुछ रिटर्न नहीं चाहिए। उसके बाद क्या है, मेथड का नेम। आपको जो भी मेथड से, उस मेथड से कोई काम कराना है तो उसका आप कोई मीनिंगफुल नाम देंगे। जैसे मान लीजिए मुझे 2 नंबर को ऐड करना है तो बोलूँगा ऐड कर दूंगा, यस ऐड 2 नंबर सम कर दूंगा, है ना। या फिर मुझे मान लीजिए कोई मैसेज डिस्प्ले करना है तो मैं क्या लिखूंगा, डिस्प्ले मैसेज कर दूंगा। या फिर मुझे कोई मैसेज को डायलॉग भी दिखाना है तो मैं करूँगा शो डायलॉग कर दूंगा। इससे प्रॉपर एक मीनिंगफुल जो है हम यहाँ पे नाम को देंगे। उसके बाद है पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट का मतलब क्या होता है, आपको उस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ आपको डिपेंडेंसी होती है। डिपेंडेंसी हमारे कोई डेटा चाहिए बाहर से, यानी कि जहाँ से कॉल करोगे वहाँ से चाहिए, तो आपको कुछ वेरिएबल पास करना है तो कहाँ से पास करोगे। ठीक है, तो क्या होता है, पैरामीटर लिस्ट में हम पास कर सकते हैं। अब यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट में जो है हम चाहे एक मेथड पास कर सकते हैं, या फिर समझ लो कि आप 2 कर लो, 10 कर लो, कुछ भी कर सकते हो, इन कोई इसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, तो बट ज़्यादा जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं तो उसको हम ना उसको भी एज ए क्लास पास कर लेते हैं। ठीक है, बट अब 2-4 के लिए ऐसा नहीं करते हैं हम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक प्रॉपर एग्जांपल है इसमें, मेथड टू ऐड 2 नंबर। अब 2 नंबर को जोड़ना है हमको। ठीक है, वो कैसे करेंगे, पब्लिक इंटीजर ऐड। इसमें क्या है, पब्लिक है एक्सेस मॉडिफायर हो गया आपका, इंटीजर क्या हो गया, रिटर्न टाइप हो गया, ऐड क्या हो गया, मेथड का नाम। उसके बाद लिखा है इंटीजर ए और इंटीजर बी। ये दोनों क्या है, ये पैरामीटर हैं। अब क्या होगा, मुझे इन दोनों को नंबर को जोड़ना है, तो जिस नंबर को जोड़ना है तो आपको बताना पड़ेगा कि इस नंबर को मुझे जोड़ना है। ठीक है, या फिर सिंपल पैरामीटर पास नहीं करते, नीचे में जो रिटर्न टाइप रिटर्न लिखा है ना, रिटर्न में क्या करते, 1+2 कर देते, तो फिर क्या होता है, ये ऐसा कोड होता जो सिर्फ हमेशा 1+2 को ही ऐड करता। अब क्या है, मैंने यहाँ पे पैरामीटर में क्या किया, पैरामीटर में 2 वेरिएबल भेज दिए, तो आप इसको मल्टीपल जगह पे कॉल कर सकते हो और डिफरेंट वैल्यू को यूज कर सकते हो। कभी आप 2+3 कर दो, 2+2 कर दो, 2+7 कर दो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है ना। तो पैरामीटर भेजने से हमारा क्या हुआ, हम डिफरेंट वैल्यू को यहाँ पे खेल सकते हैं। चलिए, दूसरा सिंपल सा मैसेज है। इसमें क्या है, पब्लिक वाइड डिस्प्ले मैसेज, स्ट्रिंग मैसेज। अब कुछ आपको प्रिंट करना है तो क्या आपको, ऑफकोर्स जो जिस डेटा को प्रिंट करना है तो आपको पैरामीटर पास करना है। ठीक है, तो वही पैरामीटर है जो स्ट्रिंग मैसेज में लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है system.out.println। ये मैसेज को प्रिंट करने के लिए होता है। तो जो वेरिएबल मुझे एज ए पैरामीटर मिला है वो उसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है जी,
तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है, ये सिंटेक्स है कि मेथड कैसे बनता है, रिटर्न टाइप क्या होता है, एक्सेस मॉडिफायर कहाँ पे क्या रोल होता है। चलिए आगे देखते हैं इसको हम। एक प्रॉपर कंप्लीट एग्जांपल है अब हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले पब्लिक क्लास एग्जांपल। अब यहाँ पे क्या है, एग्जांपल मैंने क्लास का नाम रखा है, आप कुछ भी रख लेना। इसमें ना दो मेथड है, एक मेथड में क्या गया है डिस्प्ले, दूसरे में भी डिस्प्ले ही नाम है। एक डिस्प्ले में इंटीजर पैरामीटर पास किया गया है, दूसरे में क्या गया है स्ट्रिंग पैरामीटर पास किया गया है। बाकी इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। अब देखो पब्लिक वाइड डिस्प्ले और पैरामीटर का डिफरेंट है। अब इस मेथड का क्या काम है पहले वाले का, इसमें क्या किया मैंने एक इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कर दिया है, ठीक है। दूसरे में क्या है स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया। तो एक सिंपल की एग्जांपल हुआ कि आप डिफरेंट टाइप के जो डेटा है उसको पास करो तो कैसे कर सकते हो, या फिर एक आप ऐसे बना सकते थे डिस्प्ले लिख देते और उसमें कुछ भी पैरामीटर नहीं भेजते, है ना, तो क्या हो जाएगा विदाउट पैरामीटर हो जाएगा। इसी तरह से मल्टी पैरामीटर भेज सकते, अभी देखा आपने पहले मैंने ऐड करने के लिए 2 पैरामीटर भेजा था, आप 3 भी भेज सकते थे। तो ये सिंपल से एक एग्जाम्पल है क्लास का, इसमें 2 मेथड है। तीसरा मेथड है मेन फंक्शन, ठीक है। मेन मेथड में क्या है, अब मैंने क्या किया इसी एग्जांपल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। और जो मेथड होते हैं जिस क्लास में उसको मुझे अगर इन्वोक करना होता है, इन्वोक मतलब कि इसको मुझे कॉल करना होता है, तो मैं क्या करूँगा ऑब्जेक्ट डॉट मेथड का नाम, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड का नाम। पहले क्या किया है एग्जाम्पल डॉट डिस्प्ले, पैरामीटर मैंने 5 भेजा है ना, कि मुझे क्या प्रिंट करना है 5 2 10 2 50 2 कुछ भी दे सकते हो। तो पैरामीटर में जो वैल्यू प्रिंट करना होगा आपको आप वहाँ पे दे दोगे। इस एग्जाम्पल से मैं सिर्फ और सिर्फ मैं प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, आप अपने नीड के हिसाब से उस फंक्शन में उस मेथड में अपना काम करोगे, ठीक है। दूसरा है एग्जाम्पल डॉट डिस्प्ले हेलो, ये इसी कौन सा मेथड कॉल होगा, इसमें होगा स्ट्रिंग वाला कॉल, क्योंकि इसके स्ट्रिंग में कौन सा पैरामीटर पास हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ स्ट्रिंग पैरामीटर पास कर रहा हूँ, तो क्या होगा कॉल ऐसा मेथड कॉल होगा जिसमें पैरामीटर क्या कॉल हो रहा है स्ट्रिंग। ऊपर वाले इंटीजर है तो क्या हुआ इंटीजर वाले पे इंटीजर और स्ट्रिंग वाले पे स्ट्रिंग कॉल हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अब है टाइप्स ऑफ मेथड। देखिए मेथड जो होते हैं यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है इंस्टेंस मेथड, दूसरा होता है स्टैटिक मेथड, तीसरा होता है फाइनल मेथड, ठीक है। मेथड एक्चुअली वर्क तो वही करता है, बट थोड़ा थोड़ा तो महीने डिफरेंट है, जो कि इसके कब कौन सा मेथड कब यूज करोगे आप उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। देखिए पहला मेथड क्या होता है इंस्टेंस मेथड। इसमें क्या होता है जो मेथड होगा आपको विद इन क्लास में ही डिफाइंड होगा, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल मैंने पहले बताया था ना आपको, देखिए ये डिस्प्ले मेथड जो है ये विद इन क्लास है, तो ये क्या हो गया आपका इंस्टेंस मेथड हो गया, ठीक है। आप समझ गए बात को। तो क्या होता है इंस्टेंस मेथड को यूज करने के लिए कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे और ऑब्जेक्ट डॉट मेथड का नाम दोगे, ठीक है। तो क्या हो गया आप जो नॉर्मल मेथड कॉल करे थे मेथड को ही बेसिकली मेजरली आप वही समझ के चलो, जो मेथड आपको एक्सेस हो रहा है, ठीक है। 2 टाइप के मेन मेथड हो गए, एक इंस्टेंस मेथड, एक स्टैटिक मेथड। में इंस्टेंस जो क्लास के अंदर था वो आपको हो गया, ठीक है। स्टैटिक मेथड भी क्लास के अंदर ही होता है, बट क्या होता है उसमें ना स्टैटिक का कीवर्ड यूज करते हैं आप, ठीक है। तो सिंपल से क्या ऑब्जेक्ट डॉट मेथड कॉल करिए हमने, वो क्या हो गया इंस्टेंस मेथड हो गया। स्टैटिक मेथड क्या होता है, देखिए स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए ना आपको कोई क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, आप सीधा क्या करोगे क्लास नेम डॉट मेथड का नाम, समझ लो बात को, क्लास नेम डॉट मेथड। तो क्या होगा वो कॉल हो जाएगा, आपको उस क्लास के मेथड को यूज करने के लिए आपको क्या नाम है आपको ऑब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात समझ गए। उसके बाद होता है फाइनल मेथड। फाइनल मेथड क्या होता है, देखिए फाइनल मेथड ऐसा होता है जैसे ना आप ये आप जब समझो अच्छे से समझोगे, जब आप ना इनहेरिटेंस के बारे में आपको अच्छे से पता होगा कि देखिए 2 क्लास मान लीजिए, ठीक, क्लास ए क्लास बी, ठीक है। अब क्लास ए में कोई मेथड है जो हमने क्या किया फाइनल कर दिया, ठीक है। अब क्लास ए को में एक मेथड था जो फाइनल हो गया, अब क्या होगा क्लास बी जो है, बी जो का है अगर ए क्लास को एक्सटेंड करता है तो जो फाइनल मेथड हमारा क्लास ए में था आप उसको ना ओवरराइड नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं। व्हेन ए मेथड इज डिक्लेयर्ड एज फाइनल देन दिस मेथड कैन नॉट बी ओवररिडन बाय ए सब क्लास। यानी कि क्या 2 क्लास थे, क्लास ए क्लास बी। क्लास ए में फाइनल मेथड था, जब क्लास बी ए क्लास को एक्सटेंड करेगा तो जो क्लास ए में फाइनल मेथड था उसको क्लास बी जो है ओवरराइड नहीं कर सकता। बात समझ गए। इतना ही डिफरेंस है इसमें और कोई खास डिफरेंस नहीं, ठीक है। चलिए अब हम इसको एग्जांपल देखते हैं। आपको मैं अब स्टैटिक मेथड के एग्जांपल बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इंस्टेंस मेथड के एग्जांपल पहले बता दिया था, ठीक है जी। चलिए इसको देखते हैं। अब क्या है, अब एक मेथड है हमारे पास में यहाँ पे स्टैटिक मेथड, ठीक है।
दूसरा है नॉन स्टैटिक मेथड। नॉन स्टैटिक मतलब क्या होगा, सिंपल वही आपका इंस्टेंस मेथड आ गया, ठीक है। स्टैटिक मेथड में क्या हुआ है, पब्लिक स्टैटिक वाइड स्टैटिक मेथड। पब्लिक क्या हुआ आपका, ये इसकी एक्सेसिबिलिटी किसके पास है, एक्सेस मॉडिफाइड हो गया, ठीक है। स्टैटिक, क्योंकि अगर कोई मेथड आपको स्टैटिक बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा। वाइड यही है कि आपको उस मेथड से कोई रिटर्न टाइप नहीं चाहिए, है ना, रिटर्न नहीं होगा। स्टैटिक मेथड यहाँ पे मेथड का नाम हो गया, आप कुछ भी नाम लिखोगे। तो इस मेथड के जो ब्लॉक है इसमें लिखा हुआ है दिस इज ए स्टैटिक मेथड। इस ब्लॉक में जो भी काम होगा आप वो नॉर्मल जैसे बाकी मेथड में काम हो रहा था वैसे ही कॉल होगा, यानी कि इंस्टेंस मेथड में, इंस्टेंस मेथड में जो काम होते हैं वही ऐसे ही काम होगा। बस यहाँ क्या किया गया है, एक स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया गया है। अच्छा, स्टैटिक मेथड में एक पॉइंट और होता है, अगर मान लीजिए कोई वेरिएबल है क्लास के अंदर, जैसे ऊपर लिखा हुआ है ना, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक इंट, स्टैटिक काउंटर, ठीक है। अब यहाँ क्या है, ये स्टैटिक काउंटर एक मेथड है जो कि एस्थेटिक टाइप का है, ठीक है। तो आप एस्थेटिक मेथड में ना अगर कोई बाहर का कोई वेरिएबल एक्सेस करना चाहते हो, माने कि उस ब्लॉक से बाहर अगर है तो उसको भी स्टैटिक ही होना पड़ेगा। या तो आप क्या करोगे, उस वेरिएबल को इसके अंदर रख दो, है ना, या अगर बाहर रखोगे तो उसको स्टैटिक ही होना पड़ेगा, यानी कि स्टैटिक मेथड में नॉन स्टैटिक मेथड को हम यूज नहीं कर सकते। एक ये ध्यान रखना आपको हमेशा, ठीक है। अदरवाइज आपको एरर देगा, जैसे कभी यूज करोगे ना, अगर मान लो यही वाला मेथड स्टैटिक नहीं होता तो एरर दे देगा आपको कंपाइल टाइम पे कि भाई इसको जो है स्टैटिक बनाओ, या तो इसको उठा के अंदर रखो। आप बात समझ रहे हैं। तो ये दो एग्जाम्पल है, स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड। अब क्या, एक पब्लिक क्लास वाइड मेन है। अब आपको ये ज़्यादा समझ में आ रहा होगा कि मेन फंक्शन जो स्टैटिक क्यों है, समझ रहे हैं। क्योंकि जब मुझे मेन फंक्शन को कॉल करना होता है तो मैं उसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाता हूँ, ठीक है। और मेन फंक्शन को वैसे भी हम तो कॉल करते नहीं, ये हमारा कंपाइलर कॉल करता है, ठीक है। तो ये देखिए एक दूसरा एग्जांपल है, कॉलिंग स्टैटिक मेथड, माई क्लास डॉट स्टैटिक मेथड। माई क्लास क्या है, हमारे क्लास का नाम हो गया, डॉट स्टैटिक मेथड जो हमारा मेथड हो गया। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसको हम। अब क्या है, एक्सेसिटिंग मेथड तो आपने वेरिएबल दिखा दिया सिंपल ना, कि माई स्टैटिक डॉट स्टैटिक काउंटर। अच्छा, अगर आपको ना जो स्टैटिक वेरिएबल था उसको अगर एक्सेस करना है तो सीधा उसको जो है क्लास नेम से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। क्लास नेम डॉट स्टैटिक मेथड, सॉरी स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। तो क्लास नेम के थ्रू हम स्टैटिक वेरिएबल को भी कॉल कर सकते हैं और स्टैटिक मेथड को भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। दूसरा है नॉन स्टैटिक में, जो सिंपल था हमारा, माई क्लास ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माई क्लास, ठीक है। ये क्या है, एक क्लास में मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है और मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड का नाम जो हमारा नॉन स्टैटिक मेथड है। तो नॉन स्टैटिक मेथड क्या है, इंस्टेंस मेथड है, यानी कि दो ही होगा ना, सिंपल है। या तो स्टैटिक होगा या तो नहीं होगा। अगर स्टैटिक मेथड है तो हो गया स्टैटिक मेथड, अगर वो स्टैटिक मेथड नहीं है तो क्या होगा, नॉन स्टैटिक मेथड, बात खत्म। समझ रहे हैं। तो ये इस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फाइनल में वही चीज़ है कि फाइनल मेथड को क्या होगा, आप सब क्लास में ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब फाइनल का भी एग्जांपल देख लेते हैं। एक क्लास जैसे मैं आपको ए बोला था, आप समझ लो पेरेंट क्लास का नाम दे दिया मैंने, ठीक है, क्लास पेरेंट नाम। यहाँ क्या है, पब्लिक फाइनल वाइड डिस्प्ले मैसेज। अब क्या है, किसी मेथड को अगर फाइनल बनाना होगा आपको तो क्या करना पड़ेगा, फाइनल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने स्टैटिक में यूज किया था पब्लिक स्टैटिक, है ना। इसी तरह से क्या होगा, हमने क्या यूज किया, फाइनल यूज किया है, ठीक है। दूसरा क्या है, नॉन फाइनल, सिंपल, जिसमें क्या फाइनल कीवर्ड नहीं लगा होगा, है ना। तो पब्लिक वाइड शो मैसेज, समझ रहे, दोनों में एक ही मैसेज को प्रिंट किया गया है। मैसेज प्रिंट करने का पर्पस इतना ही कि हम सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहे हैं कि कॉल कैसे हो रहा है, इसका यूटिलाइजेशन कैसे है, ठीक है जी। आप अपने हिसाब से इसमें जो भी काम कराना होगा आप काम कराओगे। तो हमने क्या किया, एक पेरेंट क्लास बनाया है जिसमें दो मेथड है, एक शो मैसेज है, एक डिस्प्ले मैसेज है। डिस्प्ले मैसेज फाइनल है और शो मैसेज नॉन फाइनल, ठीक है, जो फाइनल नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। अब इसका हम सब क्लास देखते हैं। एक है चाइल्ड क्लास, क्लास चाइल्ड क्लास। अब चाइल्ड क्लास ने क्या किया है, पेरेंट क्लास को एक्सटेंड किया है। एक्सटेंड करने से क्या होता है, जो पेरेंट क्लास की जो भी फीचर्स होते हैं वो चाइल्ड क्लास को एक्सेस हो जाता है, ठीक है। आप इसके बारे में जो है अच्छे से सब समझेंगे, जो इंस्टेंस का वीडियो होगा आप उसमें जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब आते हैं हम एक मेथड को, शो मैसेज। शो मैसेज देखिए, शो मैसेज पहले भी पेरेंट क्लास में था, देखिए, है ना। तो मैंने क्या किया, क्लास चाइल्ड मैसेज के लिए भी मुझे कुछ मान लो प्रिंट करना होगा, तो मैंने कहा शो मैसेज। तो शो मैसेज करते ही उसने क्या बोला, ओवरराइडिंग नॉन फाइनल मेथड, यानी कि ओवरराइडिंग का बता दिया भाई, ये ओवरराइड कर रहे हो आप, ठीक है। समझ रहे हो बात को, जो मेथड में ऑलरेडी मेथड बना हुआ है पेरेंट क्लास में, मैं फिर भी अगर उसको बनाऊंगा तो क्या होगा, ओवरराइड हो जाएगा।
उसके ऊपर देखो, अटेम्प्टिंग टू ओवरराइड फाइनल मेथड वुड काउज ए कंपाइल टाइम एरर, पब्लिक वाइड डिस्प्ले मैसेज। अब देखते हैं, ये देखिए, पब्लिक फाइनल वाइड डिस्प्ले मैसेज, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ यहाँ पे, मैं मान लीजिए जैसे वाला लिखा है ना मैंने, सो मैसेज, वैसे उसको मैं लिखता तो क्या देता, एरर दे देगा आपको। ठीक है, तो ये बेसिकली मेन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको कि जो मेथड फाइनल है पेरेंट क्लास में, वो चाइल्ड क्लास में एक्सेस उसका नहीं होगा। ठीक है जी, आप इसको, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसके बारे में एक छोटा सा मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, तो ज़्यादा आपको होपफुली से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम अपने एडिटर पे चलते हैं। देखिए, एडिटर के लिए ना आप या तो विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इक्लिप्स यूज़ कर सकते हो, या आपके पास जो भी एडिटर है आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं फ़िलहाल जो हूँ विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को यूज़ करने जा रहा हूँ। ठीक है जी, तो चलिए फिर हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर पे। अब हम अपने एडिटर पे पहुँच गए हैं। मैं आपके लिए इसमें से एक फ़ाइल बनाता हूँ। ठीक है, मैंने फ़ोल्डर बना रखा है, इसको डेमो डॉट जावा। ठीक है, ये एक हमारा एक मेथड का हम एग्जांपल इसमें करके देखेंगे। ये बेसिकली मैंने क्या किया है, क्लास बना दिया है। ठीक है, अब इसमें मैं पब्लिक वाइड डिस्प्ले, ये एक मेथड है जिसमें मैं आपको पुश प्रिंट करके दिखाता हूँ, हेलो वर्ड। ठीक है, या फिर से कर सकते हो, एक मिनट, हेलो वर्ड से बाहर निकलते हैं थोड़ा सा, इंस्टेंस मेथड एग्जांपल। ठीक है, ये क्या होगा, एक मेरा क्लास है जो मैंने क्या किया यहाँ पे, इसमें एक मेथड बनाया है। ये कौन सा मेथड है, ये आपका हो गया इंस्टेंस मेथड। ठीक है, चलिए दूसरा है, ये हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में जो मेन फंक्शन जो हम यूज़ करते हैं बार बार। अब क्या किया, मैं जो ये मेथड मैंने बनाया है इंस्टेंस मेथड को, है ना, इस पर कुछ एग्जाम्पल को लिख देता हूँ, इंस्टेंस मेथड। ठीक है, ये क्या है कि इंस्टेंस मेथड एग्जांपल है, इसको मैं क्या करूँगा, एक इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, डेमो क्लास का जो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, और मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, यानी क्या हो, अब इसको जब प्रिंट करके देखोगे तो ये मेथड आपको कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब ये से देखिए, ऐसा मान लीजिए, ऐसा मतलब बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं, और यही आपको 10 बार कॉल करना पड़ता था। क्या करते आप, आपको ये 10 बार कॉल करना पड़ता है, 10 बार लिखना पड़ेगा, है ना, तो क्या है, गलत प्रैक्टिस है ना, वो अच्छी बात नहीं थी। इसको हम क्या करेंगे, मेथड में इसको बाइंड कर देंगे, जैसे मैंने अभी इसको कर दिया है। ठीक है, चलिए इसको रन करके देखते हैं एक बार। ओके, देखिए ये प्रिंट हो गया ना आपका, है ना, ये हमारे एक इंस्टेंस मेथड का एग्जांपल हुआ। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं स्टैटिक मेथड का। ठीक है, ये देखिए, ये एक मैसेज है शो करके। ठीक है, ये शो को, शो मेथड है, शो मैसेज ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये एक मेथड है जो क्या है, स्टैटिक है। स्टैटिक कैसे पता चला, क्योंकि मैंने इसका आगे स्टैटिक लिख दिया। अगर स्टैटिक हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल इंस्टेंस मेथड हो जाएगा। ठीक है, स्टैटिक लाइन से क्या हो गया, स्टैटिक मेथड हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे इसको कॉल करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, देखा आपने, ये क्या हो, सीधा कॉल हो गया, हमको उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। ठीक है, इसको कमेंट कर देता हूँ, फिर देखिए, ये देखिए, है ना, स्टैटिक मेथड एग्जांपल वाला प्रिंट हो गया। यानी क्या हुआ, मुझे इसको अलग से इसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाना नहीं पड़ा। ठीक है जी, चलिए अब मैं आपको एग्जांपल और दिखाता हूँ जिसमें मैं फाइनल मेथड का यूज़ करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्लास पेरेंट, चलिए ऐसा कर देते हैं, क्लास में जो है सी छोटा होने चाहिए, इसलिए एरर आ रहा है। ठीक है, अब क्लास चाइल्ड, देखिए, ठीक है, ये क्या है, एक मेथड, सॉरी, इसमें ये क्लास है जिसमें एक मेथड है, ये दूसरा क्लास है जिसमें एक, इसमें भी मेथड है। इस क्लास का नाम पेरेंट है, इस क्लास का नाम का चाइल्ड है। अब क्या किया, इस चाइल्ड क्लास ने इस क्लास को एक्सटेंड किया है। इसके एक्सटेंड करने से क्या हुआ, इसके पास जो है, ये जो है आप डिस्प्ले मैसेज इसका बाय डिफॉल्ट इसके पास में आ जाता है। लेकिन इसने क्या किया है, इसने क्या किया, अपना इस खुद का एक मेथड बनाया है। कैसे मेथड बनाया है, डिस्प्ले का, जो कि सेम एज इट इज है। देखिए मैं एक दिखाता हूँ आपको करके, इसको मैं हटा देता हूँ, मान लीजिए इसमें नहीं है। ठीक है, तो चाइल्ड क्लास ना अभी भी इस मेथड को यूज कर सकता है। ठीक है, देखिए कैसे कर, देख देते हैं कैसे करके, चाइल्ड, चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड वन, नहीं नहीं, एक मिनट,
ओ बी जी, ओ बी जी डिस्प्ले लिखे, ठीक है। ये मेथड इसके पास था ना, इसके पास तो है नहीं, फिर इसके पास इसने कैसे दे दिया, क्योंकि ये इसको एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को हम कमेंट कर देते हैं, ये रुकिए मैं इसको ना क्लियर कर देता हूँ कुछ, अब ज़्यादा समझ में आएगा सबको। ये देखिए पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास कहाँ प्रिंट हुआ था, यहाँ पे, यानी कि इसके पास खुद का एक्सेस था। अब इसको हम कर देते हैं अनकमेंट, ठीक। अब देखिए क्या कॉल होगा, अभी तो पेरेंट क्लास कॉल हुआ था ना, अब देखिए क्या कॉल हुआ, चाइल्ड क्लास। मतलब क्या हुआ, चाइल्ड के पास जब खुद का ही अगर एक मेथड है तो उसने क्या किया, अपने पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड कर दिया, ठीक है। बात समझ रहे, ओवरराइड कर दिया, ओवरराइड मेथड, ठीक है। अब देखिए एक बार ज़्यादा क्लियर मेथड के साथ समझ में आपको, ठीक है, समझ गए आप। अब मान लीजिए इसमें एक मेथड देते हैं पब्लिक शो, शो कर देते, ठीक है, और मैं इसको फाइनल कर देता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, अब मेरे पास हो गया एक नॉर्मल इंस्टेंस मेथड, एक हो गया क्या मेरे पास ये फाइनल मेथड, ठीक है। नॉर्मल इंस्टेंस मेथड को मैंने क्या किया है, ओवरराइड कर दिया पहले से ही, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, ओ बी जे वन डॉट शो कर दिया मैंने, लेकिन जो मेथड्स के पास था उसको मैं नॉर्मल कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। ओवरराइड मेथड, पेरेंट क्लास शो मेथड है ना, ये वाला, ठीक है, ये कॉल हो गया। अभी कॉल हो सकता है, क्यों कॉल नहीं होगा, उसको कोई रीजन ही नहीं है, तो क्योंकि क्या है, चाइल्ड क्लास ने अपने पेरेंट क्लास को एक्सटेंड किया, इसके जो भी मेथड है पब्लिक वो सब एक्सेस कर दे रहा है ना। बात समझ रहे हैं। अब मान लीजिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, इस मेथड को मैं ना यहाँ पे ओवरराइड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। पब्लिक, ठीक है, देखिए हो गया ना, मैंने सेम चीज़ लिखा। अच्छा इसको छोड़ो, आपको लग रहा गलत है ना, ठीक है, रुको, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है, मैंने कर दिया। अभी क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, एरर में क्या है, कैन नॉट ओवरराइड द फाइनल मेथड फ्रॉम पेरेंट, ठीक है। क्या लिखा है, आप जो है पेरेंट क्लास के फाइनल मेथड को क्या कर रहे हैं, ओवरराइड नहीं कर रहे हैं, यानी कि ओवरराइड आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा कंफर्म हो गया कि फाइनल मेथड क्या होता है, फाइनल मेथड जो होते हैं वो एक्सटेंडेबल नहीं होते, उसको आप जो है, सॉरी एक्सटेंडेबल नहीं, आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब फाइनल मेथड को यूज़ तो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है। और हमारा स्टैटिक मेथड कहाँ गया, हमारा स्टैटिक मेथड था ना एक, वो कहाँ खो गया। चलिए इसमें बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड शो मैसेज, ठीक है। एक ही क्लास में तीन हो गया अब, ठीक है। अब देखिए पेरेंट, पेरेंट डॉट शो, इसमें ना मेथड, अच्छा इसमें तो था वैसे भी, इसमें भी था खैर, हाँ ये मैंने बना लिया था। अब इसी में एग्जांपल देख लो, मैंने इकट्ठा लिख दिया, ठीक है, शो मैसेज करके, ये देखो ये क्या गया, पेरेंट क्लास स्टैटिक मेथड, है ना। आपने क्या किया इसके लिए, हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया नहीं, हमने क्या किया, सीधा क्लास नेम डॉट मेथड का नाम हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। आप एक ना इसमें हम एक ये दिखाते हैं, पब्लिक नहीं, पब्लिक नहीं, मान लीजिए कोई इंटीजर आई कर दे रहा हूँ, ठीक है, आई में दे दिया मैंने 10। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे यूज़ करता हूँ, ठीक है, SOPL दो टेरा, ऐसे कर देना चाहिए, मैंने आई प्रिंट करना चाहिए, देखिए क्या प्रिंट कर पा रहा हूँ। और इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ, देखिए सेम लाइन यहाँ पे एरर दे रहा है, यहाँ पे कह रहा है एरर नहीं दे रहा, सिंपल से चल रहा है, क्यों, क्योंकि ये देखिए कैन नॉट मेक ए स्टैटिक रेफरेंस टू नॉन स्टैटिक फील्ड। मतलब क्या हुआ, ये क्या है, नॉन स्टैटिक है क्योंकि इसका आगे स्टैटिक नहीं लगा है, ठीक है ना। तो आप स्टैटिक मेथड में इसको यूज कर रहे हो तो क्या बोल रहा है कि आप यूज नहीं कर सकते हो, या तो इसको क्या करोगे आप इसके अंदर लिख दो, है ना, फिर तो एरर हट गया। या अगर नहीं लिखना है आपको तो आप क्या करोगे, इसको ना स्टैटिक कर दो, सिंपल। देखा आपने यहाँ पे एरर हट गया, यहाँ पे है ना, हट गया ना एरर यहाँ पे, तो ये चीज़ है।
तो आई होप आपको ये जो मैंने समझाया है आपको क्लियर होगा कि मेथड क्या होता है, मेथड को कैसे बनाते हैं, मेथड को हम एक्सेस कैसे करते हैं, इंस्टेंस मेथड को कैसे एक्सेस करते हैं, स्टैटिक मेथड को कैसे बनाते हैं, स्टैटिक मेथड को कैसे यूज़ करते हैं, अगर स्टैटिक मेथड में कोई नॉन स्टैटिक वेरिएबल को यूज़ करते हो तो क्या होता है ना। तो इस सब चीज़ों के बारे में है ना आपको मोटा मोटा बताया है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ को वीडियो को 2-4 बार रिमाइंड करके देखिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। एंड यस, वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, खुद भी करिए और अपने फ्रेंड्स के भी सब्सक्राइब करवाइएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।